हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सू डिज़ाइनिंग। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ और ये बताने वाली हूँ कि कम कपड़े में आप डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हो और मैं किस तरीके से डिज़ाइनर ब्लाउज़ के बारे में सोचती हूँ। तो सबसे पहले ये साड़ी मुझे इंस्टा के पेज से रिसीव हुई थी। इसके साथ ये ब्लाउज़ रिसीव हुआ था जो कि है 80.2, बट पन्ना इसका अच्छा है। तो मैं इसके साथ क्या क्रिएटिव करने वाली हूँ ये आज मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले एक रफली में अंदाज़ा लगाती हूँ कि मुझे क्या डिज़ाइन करना है। लॉन्ग स्लीव्स बनाना है तो इतने पार्ट में मेरे लॉन्ग स्लीव्स निकल जाएगी, इतने पार्ट में मेरा बैक और फ्रंट निकल जाएगा। बट कभी ऐसा होता है कि मेरे पास डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा नहीं है, तो या तो मैं साड़ी में से कपड़ा निकाल लेती हूँ या फिर मैं ब्लाउज़ को पूरा पीस कट में कट करती हूँ। इट मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके उसको निकाल लेती हूँ ताकि वो मैं ब्लाउज़ में कहीं भी रख के अपने पार्ट्स को निकाल सकूँ। तो सबसे पहले मुझे लॉन्ग स्लीव्स जो बनानी है वो बनानी है 23 से 24 इंच की, जिसको मैंने 2 पार्ट में करा है, कफ्स वाली बनाई है ताकि मेरे को और छोटे पार्ट में निकालना पड़े। इट मीन्स मैंने यहाँ आस्तीन को पीस कट में कट करा है। तो आप भी कोई बड़ी आस्तीन बनाना चाहते हो, कपड़ा नहीं हो, तो आप इस तरीके से आस्तीन को 2 पार्ट में कट कर लीजिए, कफ वाली बना लीजिए ताकि आपका कपड़ा ईजिली निकल सके। तो यहाँ पर मैंने आस्तीन को निकाल लिया है। उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है ना, उससे एक बार और देखूंगी कि मेरा जो मैं पार्ट सोच रही हूँ बैक और फ्रंट का डिज़ाइनिंग का, वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो मेरा जो साइज़ है ना वो 32 साइज़ का है और 13 इंच की लंबाई है। तो मैं यहाँ पे एक रफली देखूंगी। बहुत सी बार क्या होता है कि मुझे खुद को कपड़ा कम पड़ जाता है डिज़ाइनिंग के लिए, तो मैं ज़्यादातर साड़ी में से ही आउट कर लेती हूँ या फिर मार्केट से अलग से ले आती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने रफली अस्तर पे भी कटिंग कर ली है बैक और फ्रंट की। और अगर आपके पास बड़ा साइज़ है, कपड़ा कम है, तो मैं आपको बोलूँगी सबसे बेस्ट यही है कि आप प्रिंसेस चक्स ब्लाउज़ बनाएं, उसके बाद उसमें बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाएं और आपका जो पीछे वाला पार्ट है ना, उसमें भी जो डिज़ाइनिंग जो नेक बना रहे हो उसको आप पीस कट में, मतलब बहुत अलग अलग पार्ट्स में कट कर लीजिए और फिर उसके पार्ट्स को रखकर अपने पार्ट पर कटिंग कर लीजिए। यहाँ मुझे प्रिंसेस टक्स बनाना है, तो सबसे पहले ऊपर से ब्रश पॉइंट की मार्किंग करेंगे। देन यहाँ पर हम बिना बेल्ट वाला ही बना रहा है, क्योंकि मेरे लेंथ और विड्थ दोनों आराम से उस पार्ट में निकल जाएगी। तो उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद मेरे माइंड में आया यार कि कुछ ना कुछ ब्लाउज़ के साथ कुछ नया क्रिएट करते हैं। हमेशा इसी तरीके का ब्लाउज़ बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से आप प्रिंसेस टक्स में बना सकते हो। ये 2 पार्ट निकल जाएंगे, उसके बाद इन दोनों पार्ट को भी, मतलब छोटे छोटे पोर्शन में हो जाएंगे, फिर आप अपने पार्ट्स को कहीं भी रखकर कटिंग कर सकते हो। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया सिखाते हैं आपको। तो आस्तीन के साथ भी मैं बहुत कुछ क्रिएटिव करने वाली हूँ और अपने बैक और फ्रंट के साथ भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करूँगी। तो आज का जो ब्लाउज़ है ना, वो मेरा पहले से प्लान नहीं था, तो मैं आपको बताती जाती हूँ कि मैंने इस ब्लाउज़ में क्या क्या मिस्टेक्स करी और क्या क्या आपको आगे ध्यान रखना है। तो बैक और फ्रंट कट कर लिया, बट मैंने सोचा कुछ नया करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स निकाल ली थी, इसको हटा देते हैं। अब ये मेरा पार्ट इतना बचा है कि मैं इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा करने का सोच रही थी। तो यहाँ पर ये जो मेरा पार्ट है ना, इससे मैं आज बनाने वाली हूँ टॉप स्टाइल का ब्लाउज़, जिसमें ना तो हमें आई हुक की टेंशन होगी, ना ही हमें कुछ दूसरी लूज टाइप की टेंशन होगी। आप टॉप के साथ भी बना सकते हो, क्रॉप टॉप में भी बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले वही रफली एक बार देख लेंगे कि लेंथ और विड्थ निकलेगी कि नहीं। इजीली हमारी लेंथ और विड्थ निकल रही है, तो इसको मैं बनाने वाली हूँ। टॉप डिज़ाइन करना है तो मैं बनाऊंगी इसको बॉट नेक के पोर्शन में, बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग करूंगी। और नेक में मैं कुछ भी डिज़ाइनिंग नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे लॉन्ग सेट के साथ इसको वियर करना होता है। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा लोग नेक पे वियर करते हैं, नेक पे डिज़ाइनिंग डालते हैं और स्लीव्स में कट पीस वाली डिज़ाइन डालते हैं। ये मुझे बहुत ट्रेडिशनल टाइप की लगती है, जिससे वेस्टर्न लुक नहीं आता है। तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप कुछ डिज़ाइनिंग या वेस्टर्न लुक में पहनना चाहते हो तो सिंपल रखें, ज़्यादा लेस बॉर्डर वाली चीज़ें ना यूज़ करें। तो यह मेरा बैक और फ्रंट निकल चुका है जो कि नॉर्मली, बट मैंने यहाँ पे लाइनिंग नहीं लगाया है, जो कि मैंने गलती करी है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो मैं पैटर्न बनाना चाहती हूँ वो लाइनिंग में अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। बट अगर यूज़ करती लाइनिंग, अस्तर यूज़ करती तो भी बहुत अच्छा बैठता ये ब्लाउज़। तो मैंने ये मिस्टेक कर दी, बट आप ध्यान रखना कि अस्तर आप यूज़ करिएगा। तो यहाँ गला पट्टी कट कर ली है। गला पट्टी भी मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि उसका लुक, मेरा गला जो है उसकी सेटिंग बहुत अच्छे से हो। तो यहाँ पर मैंने बैक और फ्रंट दोनों को अल्टर कर लिया। अब हमें स्लीव्स की मार्किंग करना है, उसकी कटिंग करना है। देखिए बहुत कम कपड़े में तो नहीं बनेगा, बट हाँ लुक अप अच्छा आएगा इसका। तो यहाँ पर मुझे आस्तीन जो कट करनी है वो 23 इंच की कट करनी है। 18 इंच की हमने आस्तीन कट कर ली है। उसके बाद 4 इंच का नीचे कफ लगाना है। अब देखिए एक आस्तीन में मैं आपको 3 से 4 तरीके की वैरायटी किस तरीके से दे सकते हो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरा कोई प्री प्लान नहीं था, इसलिए थोड़ा थोड़ा जो मिस्टेक्स मैंने करी वो आपको वापस से बताऊंगी। ये जो कपड़ा है एडिशनल है, ये मैंने साड़ी में से निकाला है, क्योंकि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था। जब भी आप कोई डिज़ाइनिंग वाला या प्रिंटेड कपड़ा लेते हो तो आपको उसकी प्रिंट का भी बहुत ध्यान रखना है। तो ये मेरी लेंथ आप देख सकते हो कि खड़ी खड़ी आ रही है प्रिंट, तो इसका भी मुझे ध्यान रखना है कि मेरी प्रिंट जो है वो स्लीव्स के साथ सीधी सीधी
जाए। तो ऊपर मैंने पफ में सल लेना स्टार्ट करा, 3 मैंने एक एंगल में लिए हैं और यहाँ से सेंटर से मैंने वापस से इनका एंगल चेंज करा है और अपोजिट डायरेक्शन में लिया है ताकि उसका पफ बहुत अच्छा है। जब भी आप पफ स्लीव्स बनाते हो तो मेक श्योर कि कपड़ा थोड़ा सा बाउंसी होना चाहिए, जिससे उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कपड़ा तो वैसे ही बहुत कम था, तो मैं ज़्यादा गैदर्स नहीं ले पाई, नॉर्मल ऊपर लिया है। देन नीचे लेने के लिए मैंने सबसे पहले 5 का टाके में इसकी एक सिलाई लगाई है। तो सबसे पहले आधी इंच पे मैंने एक सिलाई लगाई, उसके बाद एक और सिलाई मैंने लगाई है आधी इंच की गैप में। क्यों ऐसा करा है? इसलिए ऐसा करा ताकि वो बहुत अच्छे से सेटल हो और जब मैं नीचे का कफ लगाऊं तो वो बहुत अच्छे से लुक में आए और इजीली लग जाए। तो यहाँ पर मैंने दोनों धागों को खींचते हुए इसको पूरा सेट कर लिया है, कंटिन्यू 1 बाय 1। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर सिंपली आपको बहुत जल्दी हो रही हो और आपको नॉर्मली स्लीव्स बनानी पफ वाली, तो आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अपने हाथ की गोलाई के अकॉर्डिंग सेट करा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मैंने क्या करा है कि साइड से 3-3 इंच इसको फोल्ड करा है। ठीक है, क्यों फोल्ड करा है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और अपने हाथ की गोलाई के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है इसको। पूरी मेरी जो हाथ की गोलाई है ना ऊपर साइड की, वो आ रही है 10 इंच। तो ये मैंने अपर साइड भी पूरे में गैदर्स ले लिए और डाउन साइड भी पूरे गैदर्स लेके इसको डन कर लिया है। अब नीचे हमें लगाना है इसमें कफ, तो वो किस तरीके से लगाना है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो मेरा 23 में से 18 इंच लेने के बाद जितना मेरा मेजरमेंट बच रहा था उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पर मैंने अपने कफ की कटिंग कर ली। अब मैं यहाँ पर कैनवास का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट आप चाहो तो कैनवास का यूज़ कर सकते हो। तो तीनों एंगल में 3 डायरेक्शन में हमें सिलाई लगानी है आधा इंच की, और यहाँ की गोलाई और डाउन साइड की गोलाई को आपको मेजरमेंट करके ही लगाना है। मेरे को यहाँ पर सिलाई वाला मतलब पूरा जो नीचे से लेके ऊपर तक की सिलाई आती है ना आस्तीन की, वो वाला मैंने पहले सोचा था कफ बनाऊंगी। तो उस हिसाब से मैंने कटिंग कर ली और नॉर्मली मैं पूरा कंप्लीट कर रही थी। बट मेरे माइंड में आया कि नहीं यार ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, सिखाने के लिए कुछ वेरिएशन देते हैं। तो मैंने फिर आगे क्या क्या करा वो आपको बताती जाती हूँ। तो ये अगर आपको नॉर्मल बनाना है बिना लूप और बटन वाली स्लीव्स, तो आपको इस तरीके से प्रोसेस करनी है। तीनों पार्ट सिलने के बाद इसमें हल्के हल्के से कट्स लगाकर इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस कफ को हम अटैच करेंगे अपनी स्लीव्स पर। आप चाहो तो इस पे आइनिंग करके इस पे अच्छा से एक ऊपर सिलाई लगा सकते हो, जिससे वो आपका बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा। अब आपको लगाना किस तरीके से, गुम में देखिए ये सीधा है और हमारी जो आस्तीन है ना वो उल्टी डायरेक्शन में है। तो ये अंदर वाला जो अस्तर वाला पोर्शन है इसको रखेंगे हम अपने आस्तीन के उल्टे वाले पोर्शन पे। वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उल्टे पोर्शन पे आस्तीन को लगाना है, जिसको हम टर्न करके कहाँ पर लाएंगे, सीधे डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मेरा अभी नॉर्मल आस्तीन का ही सोचा था कि नॉर्मल में सिलाई लगा दूंगी, लूप और बटन वाली आस्तीन मेरे माइंड में नहीं थी। अगर पहले से माइंड में होती लूप और बटन वाली आस्तीन बनानी है तो लूप को मैं लगाती पहले से ही, ताकि वो गुम में लूप्स वगैरह लगते और नीचे की गोलाई भी जो है वो सही तरीके से आती। आप वीडियो देखते जाइए, आपको पता चलता जाएगा। देखिए डबल आस्तीन मैंने नीचे से डबल सिलाई लगाई, जिसके कारण मेरा जो ये ऊपर से इसको जब मैं दबाऊंगी ना तो बहुत ही अच्छे से सिलाई आएगी, बहुत फिनिशिंग से। तो इसलिए मैंने वहाँ पर डबल सिलाई लगाई थी। तो नॉर्मली तो ये मेरी स्लीव्स बन के रेडी हो गई, कफ्स मैंने लगा लिए हैं। अब आप चाहो तो इसको फोल्ड करके या तो पूरी आस्तीन पे आप कंटिन्यू सिलाई लगा सकते हो, जैसे कि हम नॉर्मली अधिकतर बार कफ्स वाली स्लीव्स में बनाते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी सिलाई लगा सकते हो, बट मैंने सोचा कि कुछ और करना है। तो एक तो तरीका ये हो गया, आप पूरी पे सिलाई लगा दीजिए। सेकेंड, आप चाहते हो कि नॉर्मली आप इसमें आई युक वाली स्लीव्स बनाओ, तो एक तरफ आप ऊपर से ही शो बटन लगा लो और अंदर की तरफ आई युक कर लो, ताकि वो भी आपका पैटर्न लुक आ जाए। और मुझे जो आज लगाना है वो लगाना है लूप और बटन वाले में। तो लूप और बटन वाले में आपको क्या करना है ये आप पूरा वीडियो देखना। तो मुझे बनाना है लूप और बटन वाला। तो सबसे पहले मुझे इसकी यहाँ पर डोरी बनानी है। तो डोरी को मैंने अल्टर कर लिया है, पतला ही डोरी बनानी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने एक मेजरमेंट ले लिया रफली कि मेरे को कितना लूप्स लेना है। तो लूप मैंने लिया है 2.5 इंच का। तो 1 बाय 1 में एक एक हाथ में 5-5 इंच लूप्स लूँगी, सॉरी 5 लूप्स लूँगी। तो 10 लूप्स कट कर लिया। अब मुझे जो लूप्स लगाने हैं ना वो हाथ की गोलाई के अकॉर्डिंग होना चाहिए परफेक्ट, तो ही आपकी स्लीव्स बहुत प्यारी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने जो हाथ की गोलाई है भैया हमने पहले से तो सोचा नहीं था, तो अब हमारे हाथ की गोलाई कम, जिसके कारण मेरे को यहाँ पर करना पड़ा है फोल्ड अपनी आस्तीन को, क्योंकि मेरी नीचे की गोलाई ज़्यादा थी। मैंने पहले सोचा था कि मैं पूरी कंटिन्यू सिलाई वाली लगाऊंगी, इसलिए मैंने गुंजाइश के अकॉर्डिंग स्लीव्स बना ली थी। बट लूप और बटन में आपको परफेक्टली, मतलब मेरी नीचे की जो गोलाई है वो 8 इंच की है, तो ये मुझे सिर्फ 8 का 8 ही लेना होता है, ज़्यादा इसमें गुंजाइश नहीं रख सकते, नहीं तो वो लूप बटन आपके ढीले जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पोर्शन था ना उसको मैंने फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से ये गलती आप मत कीजिएगा। अगर आपको पहले से ही लूप और बटन वाली बनानी हो तो ऊपर और नीचे साइड का दोनों साइड का मेजरमेंट प्रॉपर लेना और लूप्स भी जो है वो फिटिंग में अंदर साइड से लगाना, ताकि आप वो गुम में स्टिच कर सको। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बटन्स बना के रेडी कर लिए। ये मशीन मुझे ऑफलाइन ली थी, 1500 की ये मशीन थी। उसके बाद में ये मशीन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल
जाएगी। यहाँ पर मुझे 1500 में इसके साथ 2 टूल्स भी मिले थे, जो कि एक ये वाला है और एक इससे थोड़ा बटन वाला मतलब बड़ा बटन का था। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं इस मशीन के बारे में, तो मैंने बता दिया है। और आपको अगर ये वीडियो लगी कि बहुत ज़्यादा फास्ट में चल रहा है तो स्लो का ऑप्शन आता है, स्लो कर सकते हो। उसके बाद हमने नेक और ये सब कंप्लीट कर लिया, बट मुझे इसके ब्लाउज़ के साथ भी कुछ क्रिएटिव करना था, टॉप पैटर्न का ब्लाउज़ बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आस्तीन वगैरह सब कंप्लीट कर दी, लूप बटन सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका हम नया पैटर्न कैसे बनाने वाले हैं। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद इस पर फिटिंग लगा लेंगे, नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे। अगर आप इसमें लाइनिंग यूज़ करते हो तो सेम प्रोसेस आपको करनी है, लाइनिंग को भी इसके साथ अल्टर करना है। सब कंप्लीट करने के बाद आपको फिटिंग लगानी है। फिटिंग देखिए, जो आपकी नॉर्मल फिटिंग लगती है उससे 1 इंच आपको लूज़ लगानी है। क्यों? क्योंकि हमें टॉप पैटर्न देना है, इसमें हम आई हुक भी नहीं ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपको 1 से 1.25 इंच आपको लूज़ में लेना है, क्योंकि लूज़ पैटर्न भी अच्छा लगेगा। उसके बाद जहाँ तक हमने फोल्ड करा था वहाँ तक आपको इसमें सिलाई लगानी है। कंटिन्यू सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि 1 इंच का मैंने स्पेस लिया है, जहाँ पर मैं इसको फोल्ड करके नीचे साइड इसमें डोरी लगाऊंगी, जिसमें मैं टेजल्स हैंग करूँगी। तो इसलिए मैंने इस ब्लाउज़ को टॉप स्टाइल का ब्लाउज़ बनाया है और मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने कोई भी टक्स वगैरह फ्रंट में नहीं दिए हैं, बट आपको इसमें टक्स लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं टक्स ले रही हूँ क्योंकि मेरा पैटर्न जो है वो नीचे से थोड़ा सा ढीला भी है, तो टक्स से वो परफेक्टली भी हो जाएगा। तो ब्रेस्ट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद 4-4 इंच चौड़ाई लेने के बाद हम यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेंगे। और साइड से देखिए, मेरे ब्लाउज़ की लेंथ ज़्यादा नहीं थी। अगर आपको ये वाला डोरी वाला पैटर्न बनाना हो तो एटलीस्ट आप अपने ब्लाउज़ की लेंथ 18 से 16 इंच लीजिएगा, ताकि लुक बहुत अच्छा है। मैंने तो सिखाने की वजह से आपको एक रफली बताया है। तो यहाँ पे जो हमारा साइड वाला पोर्शन है 1-1 इंच का, उसी से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसमें डोरी इंसर्ट करेंगे। इस टाइप का आपको क्रिएट करना है। साइड में आधा इंच जितना आपकी डोरी आ जाए, बस उतना आपको स्पेस रखना है, बाकी इस पर आपको कंटिन्यू सिलाई लगानी है। तो डोरी जो हमने बनाई है वो 10 इंच की डोरी बनाई है और इस तरीके से सीधे कपड़े की ही आपको डोरी बनाना है और इसमें इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करना है। आपने जनरली रेडीमेड टॉप वगैरह में देखा होगा, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना ब्लाउज में भी ट्राई करते हैं। अगर आपका कोई ब्लाउज ऐसा है जो बहुत लॉन्ग हो गया हो, या आप चाहते हो कि कभी हमें लॉन्ग तरीके से पहनना हो और कभी शॉर्ट तरीके से, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो आप ये पैटर्न जरूर ट्राई करना और आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताना। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 स्टिच कर लिया है और अपनी डोरी को इंसर्ट करते हुए यहाँ पर मैं परफेक्ट तरीके से इसमें स्टिचिंग कर दूंगी। देखिए, अगर पहले से माइंड में होता ना तो मैं थोड़ा सा और लॉन्ग पैटर्न में कट करती, ताकि इसका लुक बहुत ही अच्छा आता। बट ठीक है, अच्छा आ रहा है। और ये आप कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज में, मतलब आप कॉन्ट्रास्ट साड़ी हो और ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट करेगा। मैंने तो सिखाने के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न क्रिएट करा है। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके का लुक आ रहा है और इकट्ठा करने के बाद ऐसा लुक क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आप ऊपर साइड से इसमें बटन लगा सकते हो, जिससे भी इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और नीचे हमें अब टेजल्स लगाना है, तो टेजल्स में यहाँ पर रोज़ लटकन बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने वाइट के साथ यूज़ करा है, क्योंकि मेरी साड़ी में वाइट कलर भी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 4 सर्कल्स कट कर लिए, जो कि 4-4 इंच के कट करें। थोड़ा सा बड़ा अगर लेंगे ना आप 6 या 7 इंच का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। मेरे पास कपड़ा बहुत कम था और इस तरीके से हमने को इसको अल्टर करने के बाद यहाँ पर मैंने इसके सर्कल्स बना लिए हैं और डोरी को लेंगे, डोरी को इसमें इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से 1 बाय 1 आपको फोल्ड करना है। ध्यान रखिए, सेंटर से आपको स्टिचिंग करना है और वाइट वाला पोर्शन मैंने ऊपर रखा है। तो ये कंप्लीट हमको सेंटर से स्टिच करने के बाद इसको लॉक करना है। लॉक मैंने जो करा है ना, तो ऊपर ज़्यादा आया है, नीचे का पोर्शन हमें कम लेना है। बिल्कुल सेंटर से लॉक नहीं करना है, थोड़ा सा सेंटर से नीचे करना है, ताकि ये जब आप सीधा करोगे ना तो वो जो सेकंड वाली बेल आ रही है ना, वो नीचे की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ नहीं आएगी, जिससे लुक और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आपको ये मेरा पूरा ऑल ओवर ब्लाउज़ कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और इसको आप एज अ टॉप पैटर्न भी बना सकते हो और आप इसको ब्लाउज़ की लुक में भी देना चाहो तो बना सकते हो। इसमें आप आई हुक करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। बैक साइड, फ्रंट साइड, सेंटर में कर सकते हो, चेन लगा सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि लूँ या नहीं लूँ। मैंने जो मिस्टेक करी वो भी मैंने आपको बता दी है और आप ज़रूर ट्राई करके मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करना और पैटर्न आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये ब्लाउज़ डिज़ाइन अगर आप कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज़ में साड़ी के साथ वेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैंने इसमें 3 इंच के नीचे रफल भी लगा दी और आप देख सकते हो कि रफल से भी इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। इनफैक्ट रफल के कारण ही इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और मैंने फ्रंट में आप देख सकते हो कि लॉन्ग सेट के साथ वेयर करना था तो सिंपल ही रखा है और इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रास्ट होता ना तो और भी ज़्यादा प्रिटी लगता। और थोड़ा सा लूज पैटर्न में बनाओगे तो इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और वाकई में लूप बटन का लुक अच्छा लग रहा है, तो मस्ट ट्राई इट। थैंक यू गाइस।